दोस्तों नमस्कार। आज मेरा विषय है गुड़। तो जैसे कि मैंने बंदर को जो है समझाने के लिए एक माध्यम बनाया हुआ है। ये बंदर जो है वो गुड़ खा रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं? क्योंकि बंदर जो है वो गुड़ खा करके ये कितने हट्टे कट्टे और मजबूत हो जाते हैं और कैसे स्प्रिंग की तरह उछलते हैं। तो क्या ना हम इस गुड़ का जो है वो चीनी के स्थान पर प्रयोग करें, क्योंकि चीनी हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है, जबकि गुड़ जो है इसमें कई पौष्टिक तत्व होने की वजह से यह काफ़ी लाभकारी और तत्वों से भरपूर है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, रिबोफ्लाविन, कैरोटीन, वसा, विटामिन सी, फास्फोरस, थायमिन, फाइबर तथा कई अन्य जो खनिज पदार्थ हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसमें फाइबर भी होता है। तो इस वजह से जो है वो यह व्यक्ति के शरीर को जो है वो हरिष्ट पुष्ट रख के जो है वो सुडौल बनाता है। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि किसी व्यक्ति के सिर में आधा शीशी दर्द हो या पूरे सिर में दर्द हो, तो ऐसी अवस्था में 4-5 ग्राम गुड़ का नित्य गर्म दूध के साथ शाम को सोते समय सेवन करने से जो है वो लाभ होता है। तो इसका प्रयोग हमें 5-7 दिन तक जो है वो लगातार करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के चेहरे पर दाग, घाइयाँ आदि हों, तो वो भी 2-3 हफ्ते तक गर्म दूध के साथ दिन में 2-3 बार चाय के स्थान पर इसका सेवन करने से निश्चय ही हमें चेहरे के दाग, झाइयों और शिकत्तों से जो है वो हमें लाभ मिलेगा। यदि किसी को कोई सर्दी, जुकाम, खांसी और यहाँ तक कि दमा भी हो, तो वह व्यक्ति यदि इस गुड़ का हो सके तो त्रिकटु चूर्ण जैसे सौंठ, काली मिर्च और मग, इन तीनों का जो मिश्रण है उसको त्रिकुट कहते हैं। तो इसका चुटकी भर चूर्ण भी जो है वो गुड़ के साथ मिला लिया जाए। तो गुड़ की मात्रा रहेगी 4-5 ग्राम तक। यदि माफक आ जाए तो 10 ग्राम तक गुड़ का आप सेवन कर सकते हैं। तो इसे जो है वो आप नित्य सोते समय यदि हो सके माफक आ जाए तो आप दिन में 2-3 बार भी इसका जो है वो दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो निश्चय ही इन रोगों में आपको जो है वो लाभ मिलेगा। यदि व्यक्ति का हृदय कमजोर हो, जैसे साइनस, ब्राडिकार्डिया आदि हो गया हो, दिल की धड़कन कम हो गई हो, तो इस तरह के व्यक्ति भी यदि गुड़ का दूध के साथ नित्य सेवन करे तो निस्संदेह उनको भी जो है वो इससे जो है वो लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के पेट में गैस, अपच, अफारा, दर्द, सूजन आदि हो, तो ऐसे व्यक्ति भी इसका जो है वो दूध के साथ निरंतर सेवन करें। यदि हो सके तो थोड़ा सा चुटकी भर हरड़ का चूर्ण और चुटकी भर अजवाइन का चूर्ण भी जो है वो इसके साथ आप मिला लें और दूध के साथ जो है वो शाम को सोते समय प्रयोग करें। निश्चय ही आपके जो ये पेट के रोग हैं वो ठीक होंगे। आपका लीवर जो है वो सबल बनेगा। यदि किसी व्यक्ति के पेशाब में जलन हो या रुकावट हो पित्त आदि की वजह से या गर्मी की वजह से, तो इसका निरंतर सेवन करने से व्यक्ति को निस्संदेह ही इन मूत्र के रोगों से जो है वो लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को खूनी दस्त हो तो वे व्यक्ति भी इसमें थोड़ा सा दूर्वा का रस भी मिला सकते हैं और जौ, खार या जौ को उबाल करके गिलास भर पानी जो है वो लेकर के इनका मिश्रण बना करके यदि 3-4 दिन तक दिन में 2-3 बार प्रयोग करें तो निस्संदेह जो है वो आपको जो है वो लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का कमजोरी आदि की वजह से शरीर स्थिर हो गया हो, तो यदि वह व्यक्ति भी इसका निरंतर शाम के समय थोड़ा 5-4 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करे या चाय के स्थान पर इसका प्रयोग करे और थोड़ा सा इसमें त्रिकटु चूर्ण भी डाल ले, तो निस्संदेह शरीर की जो स्थिरता है और इसके साथ ही जो कमजोरी है वो भी दूर होकर के व्यक्ति जो है वो हरिष्ट पुष्ट होकर के स्फूर्ति प्राप्त करेगा। यदि किसी व्यक्ति को रक्तपित्त की शिकायत हो या रक्त विकार हो गया हो, तो वह व्यक्ति भी इसका निरंतर सेवन करे तो निस्संदेह
वह व्यक्ति जो है वो निरोग जीवन जो है वो जिएगा। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा या सुना होगा, फैक्ट्रियों में जो श्रमिक लोग हैं तो कहीं कहीं पर उनको जो है या शाम के समय ही उनको जो है वो खाने के लिए गुड़ दे दिया जाता है, जिससे उनको जो है वो इसके सेवन से शक्ति तथा स्फूर्ति जो है वो मिलती है और व्यक्ति जो है वो तरोताजा महसूस करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है। तो ये गुड़ जो है वो शरीर में जो पैदा होने वाली जो दिनचर्या की वजह से जो थकावट है वो या तंतुओं की जो टूट फूट होती है या उसका मरम्मत भी करता है। तो ये कितना लाभकारी है हमारे लिए, तो क्यों ना हम चीनी के स्थान पर जो है वो इसका सेवन हम करें। यदि शरीर भी फट गई हो तो इसमें 2-3 ग्राम दूर्वा का रस मिला करके भी आप इसका जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। और आपने ये सुना भी होगा कि कई डॉक्टर लोग जो हैं जिस तरह से कृमिनाशक दवाई देते हैं तो सर्वप्रथम गुड़ खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम गुड़ खाते हैं तो जो कृमि हैं वो गुड़ को खाने लग जाते हैं और फिर ज्यों ही हम कृमिनाशक दवाई खाएंगे तो वो सारे कृमि जो जहाँ इकट्ठे हुए होते हैं तो वो सब जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये हमारी एसिडिटी और गैस को भी जो है वो दूर करता है, चेहरे पर ग्लो लाता है। बेटियों बहनों आदि को जो है वो किसी फेस वॉश या क्रीम आदि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आयरन भी होता है या हमारे हीमोग्लोबिन को भी जो है वो बढ़ाता है। ये संतान दाता भी है। जिन स्त्रियों को संतान की भूख होती है, जिन स्त्रियों के संतान ना हो तो वे स्त्रियां नित्य जो है इस गुड़ में ढाक का एक पत्ता मसल करके और गाय का दूध मिला करके, वो भी लगभग 300-400 ग्राम होना चाहिए, तो नित्य जो धर्म के समय 5-7 दिन तक प्रयोग करें तो निस्संदेह उनको जो है वो संतान की प्राप्ति होगी। यदि 1 महीने में नहीं तो दूसरे या तीसरे महीने में आप इसका जो है वो अवश्य ही प्रयोग करते रहें। इसके अतिरिक्त ये जो चंदवा है तो चंदवे का चूर्ण भी इस गुड़ के साथ लेने से निस्संदेह संतान की प्राप्ति होती है। यदि आपको मेरा ये विषय पसंद आए तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें।